पहुंच गए हैं जहां पे हमें वो कुंड दिखाई देता है जो हनुमान जी के पैर के दबाव के कारण बना है। इस कुंड को देखने के बाद मालूम होता है कि ये पूरा का पूरा पैर है और इतना बड़ा पैर दिखाई देता है और पूरा का पूरा पैर के आकार में दिखाई देता है। और मान्यता ये है कि इस कुंड में नहाने हनुमान जी के पैर के दबाव के कारण जो कुंड बना हुआ है वो है। और इस तरफ जाने का रास्ता यहाँ से होते हुए हमको जाना है। ये सामने हनुमान जन्मस्थान लिखा हुआ है। अब जा रहे हैं हनुमान जी की अंजनी माता के उस मंदिर को देखने के लिए, जो अंजनी माता का इकलौता पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी को बाल अवस्था में माता अंजना ने अपनी गोद में उठा रखा है। तो फिलहाल अभी उसी मंदिर को हम देखने के लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आकर आपको हनुमान जी की उस गुफा के दर्शन करवाऊँगा जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ, ठीक है। और अभी तो फिलहाल वहाँ पर जा रहे हैं। चलिए आप लोगों को भी दिखा देते हैं, वो दर्शन करवाता हूँ और साथ साथ में दिखाता रहूँगा कि कौन सी जगह कैसे कैसे आने वाली है। तो चलते हैं। ऐसी कुछ वहाँ से निकलकर ऐसी कुछ सीढ़ियाँ जाती हैं जो कि हनुमान जन्मस्थान अंजनी माता के मंदिर की तरफ जा रही हैं। तो इन्हीं सीढ़ियों को चढ़कर हम पहुँचे गए अभी अंजनी माता के मंदिर में। रास्ते में मैं चलते हुए दिखा देता हूँ। मैक्सिमम ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, लेकिन ये हनुमान जन्मस्थान से लगभग ज़्यादा नहीं मैं बोलता, लेकिन एटलीस्ट मान के चलिए कोई 400-500 के करीब सीढ़ियाँ। उसके बाद आपको प्लेन में ही चलना पड़ेगा। ये ऊपर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ते हैं। कृपया करके आप शॉर्टकट रास्तों को ना अपनाएं। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, है ना। तो हमें जाने का अभ्यास है, बस इसी वजह से हम इस रास्ते को चूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर कोई बुजुर्ग है या फिर कोई भी आता है तो सीढ़ियों वाला रास्ता ज़रूर अपनाएं। कैसा है रुद्र रास्ता? बढ़िया है ब्रो, एक नंबर। अभी गर्मी का मौसम है, उसी वजह से इस रास्ते पे चल पा रहे हैं। अदरवाइज़ बारिशों के मौसम में इस रास्ते पे चलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रास्ता फिसलन भरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अभी तो सूखा हुआ है, इसलिए हमारे पैर स्लिप नहीं हो रहे। यहाँ से आगे सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं ना, यहाँ से आगे सीढ़ियों पे जाना पड़ता है। अभी हम उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें वो कुंड दिखाई देता है जो हनुमान जी के पैर के दबाव के कारण बना है। इस कुंड को देखने के बाद मालूम होता है कि ये पूरा का पूरा पैर है और इतना बड़ा पैर दिखाई देता है और पूरा का पूरा पैर के आकार में दिखाई देता है। और मान्यता ये है कि इस कुंड में नहाने से बहुत सारे पापों से इंसान को मुक्ति मिलती है। और जब आप हनुमान जी के जन्म स्थान पर आते हैं या फिर ऊपर अंजनी माता के दर्शन करने जाते हैं तो ये कुंड रास्ते में ही पड़ता है। तो इसीलिए जब कभी आए तो इस कुंड से स्नान करके आएँ ताकि आपको भी वो पुण्य की प्राप्ति हो सके। और फिलहाल अभी उस कुंड के दर्शन करने के बाद मैं आपको लेके जा रहा हूँ अंजनी माता के उस मंदिर में, जो दुनिया का इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे अंजनी माता ने हनुमान जी को अपनी गोद में उठा रखा है। ऐसे कुछ रास्ते हैं जिनको चढ़कर हमें जाना पड़ता है और भीड़ नहीं है इस रास्ते पे, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं। और पीछे बहुत कम लोग आ रहे हैं, रुद्र आ रहा है। और इस रास्ते को चढ़कर ऊपर जाना है, फिर ऊपर से होते हुए वो उस तरफ जाना है हमको। अभी तक काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए यहाँ तक पहुँचने में सांस चढ़ जाती है बंदे की, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई डिफ़िकल्ट हो जाती है। ऐसे कुछ पहाड़ है। चलिए भाई चलते हैं। ये दोनों भी मेरे भाई मेरे हिसाब से थक गए हैं। रुद्र वहाँ से शॉर्टकट मार ली। ये देख लो भाई, थक गए क्या? नहीं थके। ये नहीं, ये थकने वालों में से नहीं है। ये मज़े ले रहे हैं ना। सीताराम सीताराम सबका। वो यहाँ से देखिए, वो बीच में मंदिर दिख रहा है ना, वो अंजनी माता का मंदिर है ना। और ये पैर का कुंड है, हनुमान जी के पैर के दबाव के कारण कुंड बना हुआ है वो है। और इस तरफ जाने का रास्ता यहाँ से होते हुए हमको जाना है। ये सामने हनुमान जन्मस्थान लिखा हुआ है।
ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बहुत ऊंची ऊंची खाइयाँ भी हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा वो भी नहीं करना है, मतलब जो रास्ता बना है पूरा ध्यान से चलते हुए जाना है। इस रास्ते पे चलते हुए आप लोगों को जगह जगह हनुमान जन्मस्थान लिखा हुआ दिख जाएगा। आपको उसी हनुमान जन्मस्थान को जहाँ पे लिखा हुआ है उसी को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उसी रास्ते से चलना है, क्योंकि आसपास में काफ़ी घना जंगल है। अगर जंगल में जाने के बाद आप घूम भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको। जहाँ पे हनुमान जन्मस्थान दे रखा है, लिख रखा है, वहाँ पे एरो भी दे रखा है कि किस दिशा में आपको चलना है, तो उसको पढ़कर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए रास्ते पर चलना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। वो सामने दिख रहा है अंजनी माता का मंदिर, और सामने वो जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, आशीष जा रहा है, नतीश जा रहा है। इस तरफ झंडा लगा रखा है ना। यहाँ पे आपको एक दुकान देखने को मिलेगी, वहाँ पे वो दुकान है, वहाँ पे आप मैगी खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं अंजनी माता के मंदिर में, है ना, और यहाँ आकर मतलब कि एक अलग ही अनुभूति हो रही है, अलग ही महसूस हो रहा है। अभी हम जाएंगे अंजनी माता के अंदर दर्शन करने के लिए। वीडियो में बने रहो, आपको अंदर से दर्शन भी करवाता हूँ और वो मूर्ति दिखाता हूँ जिसमें हनुमान जी को माता अंजना ने गोद में उठा रखा। तो चलिए अभी चलते हैं, है ना, और अंदर से आपको मैं दर्शन करवा देता हूँ। ये सामने अंजनी माता का मंदिर है और सामने यहाँ पे हनुमान चालीसा लिखी हुई है। अगर आप मंदिर के सामने बाहर बैठ के, जैसे ये भाई साहब पढ़ रहे हैं, सब आप पढ़ना चाहें तो यहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं। उस तरफ भी हनुमान चालीसा लगी हुई है। चलिए मैं आपको अंदर मूर्ति के दर्शन करवा देता हूँ। उस मूर्ति के बोला जाता है कि यहाँ पे वो मूर्ति है जो हनुमान जी को माता अंजना ने गोद में उठा रखा है। ये सामने वो मूर्ति है, ये त्रिशूल है महादेव जी का, और चरण पादुका है माता अंजना जी की। उसके बाद में वो मूर्ति में आप देख सकते हैं एक अंजनी माता जी हैं और दूसरे हनुमान जी हैं, बाल स्वरूप में गोद में उठा रखे हैं। ये देख लीजिए, है ना। ये दुनिया में इकलौती एक ऐसी मूर्ति है जो बोला जाता है कि माता अंजना ने हनुमान जी को गोद में उठा रखा है, और अंदर से कुछ ऐसा दृश्य है यहाँ का। बहुत प्राचीन मंदिर है ये, है ना। और ये देख लीजिए, ऐसा कुछ दर्शन है। अंदर से आप लोग दर्शन कर लीजिए। मैंने आप लोगों को अंजनी माता के दर्शन करवा दिए, उस मूर्ति के दर्शन करवाया है जिसको हनुमान जी को बाल अवस्था में माता अंजनी ने गोद में उठा रखा है। तो मूर्ति के दर्शन कैसे लगे हैं आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी फिलहाल मैं लेके चलूँगा आपको हनुमान जी की उस गुफा में जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ है ना। ये सामने अंजनी माता का मंदिर मैंने आपको दर्शन करवा दिए। सामने बाहर ऐसी कुछ व्यवस्था है, वहाँ पे भी हनुमान जी की बहुत सारी मूर्तियाँ लग रखी हैं। और ये कुंड है, बहुत प्राचीन कुंड है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था होती थी। उस तरफ देख लीजिए, यहाँ पे भी कुछ देवस्थल वगैरह है। और आसपास का खूबसूरत नज़ारा कुछ इस तरीके का है। सर्दियों के मौसम में ये जगह पूरी हरियाली से भरी पड़ी होती है और बहुत सारे फूल यहाँ पे उगते हैं। बाकी ये देख लीजिए आप, है ना। अंदर मैंने आपको दर्शन करवा दिए और ये देख लीजिए, ठीक है। और अब हम आने वाले हैं हनुमान जी के जन्म स्थान को देखने के लिए, ताकि वो लोगों को, वो भी मैं आप लोगों को दर्शन करवा दूं। चलिए, ये एक दुकान है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आप चाय पी सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए। मैंने आपको अपनी इस वीडियो में अंजनी माता के दर्शन करवा दिए हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो ज़रा सी, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मेरी तरफ से आपको सीताराम, हर हर महादेव।